हम नीतीश जी के साथ भी थे या अभी भी है, तो बहुत चीज़ नीतीश जी को जाके बतला देते हैं कि ये गलत सही क्या है, अभी भी बतलाते हैं उनको। तो संजय सिंह के बारे में नहीं बताए आप? हमको बतलाने की क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं। बाढ़ तो 5 बार एमपी रहे हैं, बाढ़ के जन जन से वो वाकिफ हैं, वो तो मीडिया टीडिया सब देखते हैं। तब क्या बोले मुख्यमंत्री, पता होगा ही क्या बोले, उनको क्या बोले, क्या बोले हमको नहीं पता है। आप पता कर लीजिए, बहुत मीडिया सबको एक एक आदमी जानता है कि क्या उसी बोले। चलते अब संजय सिंह ने अब चुप्पी साध दी है अभी। वो तो गए थे अब चुनाव लड़ने के लिए सोचे हैं, अब लड़े। अब तो महात्मा का बाद में बोले कि नहीं, हम तो महाराणा प्रताप की जयंती के लिए आए थे यहाँ, इनवाइट करने के लिए लोगों को आए थे। जेडीयू से तो मिलेगा नहीं, जनसुराज जाना पड़ेगा। अब जहाँ से लड़े, हम तो इच्छा है कि सब जो चुनाव कभी नहीं लड़ा हो तो आइडिया नहीं रहता है, इसलिए सब लोग बाढ़ कितना डिफ़िकल्ट कंस्टिट्यूंसी है, पता नहीं है लोगों को कितना डिफ़िकल्ट कंस्टिट्यूंसी है वहाँ, क्योंकि वहाँ से जीतना बाढ़ से। इसलिए आज़ादी के बाद तो एक से एक नेता हुए, कहाँ जीते कोई, लगातार रिपीट नहीं हुए हैं वहाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बीजेपी के विधायक, फायर ब्रांड नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। अभी जो 4 सीटों का उपचुनाव हुआ है, आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। देखिए, हमको तो लगता है, जो रिपोर्ट है सब जगह से, हम 2 जगह गए भी थे, तरारी और रामगढ़, तो दोनों जगह हमको तरारी में तो कोई लड़ाई नहीं दिखा, आराम से जीतेगा, अच्छे वोट से जीतेगा, तो वो भी जीत जाना चाहिए। और बेला जीत ही रहे। इमामगंज के बारे में बहुत हमको क्लियर आइडिया नहीं है। इमामगंज के बारे में, इमामगंज में मांझी की बहू हार सकती है। नहीं ना, हार सकती, हम नहीं कह रहे हैं कि हार सकती। हमको ज़्यादा लोग बोल रहा है कि कम ही वोट से जीतेगी, लेकिन जीतेगी, वो भी जीतेगी। इसलिए एनडीए का पोजीशन बहुत बढ़िया है। और है क्या कि बाई इलेक्शन वगैरह को बहुत लोग सीरियस, कोई सरकार बचाने बनाने ये वाला तो रहता नहीं है, उतना कोई भी पार्टी कोई भी उतना सीरियस नहीं लेता है। लेकिन वोट ही एनडीए के पास इतना है कि वो सीट आराम से, हमको लगता है कि 4 सीट जीतना चाहिए। लेकिन इमामगंज में जनसुराज ने पासवान उम्मीदवार दे दिया, आरजेडी ने माझी उम्मीदवार दे दिया, चुनौती तो बड़ी है और परिवारवाद का आरोप नहीं लग रहा है। देखिए, पासवान वोट वहाँ बहुत कम है वहाँ इमामगंज में, और ज़रूरी नहीं कि पासवान वोट सब मिल ही जाएगा। और उनका जन स्वराज का अपना कुछ है नहीं, कुछ वोट जमशेद को वोट मिल रहा था। जमशेद का आप निर्दलीय भी लड़ता था तो उसको 17-18 हज़ार 20 हज़ार वोट से ऊपर ही निर्दलीय भी आता था जमशेद जी को, जमशेद का ना अमजद जी को। तो जनसुराज की वजह से तो आप चुनाव जीत रहे हैं बेलागंज में। देखिए, बेलागंज में हम जन स्वराज की वजह से नहीं जीत रहे हैं, अमजद की वजह से, अमजद के कारण हो सकता है। जब जन स्वराज का कहीं वोट उठा नहीं, कुछ है नहीं, अपना कुछ नहीं। कहीं देखिए ना, अपना वोट रहता तो तरारी में राजपूत कैंडिडेट दिए हैं, आप रिजल्ट आके आप देख लीजिएगा कि तरारी में क्या वोट आता है। हम तो तरारी में घूमे, कहीं उसके गांव में भी 100 को वोट नहीं मिलेगा। 2025 के चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है बाढ़ से? बढ़िया है तैयारी। फर्स्ट हमको तैयारी तो कुछ, हम लोग तैयारी उसको नहीं करनी पड़ती है। जो स्टूडेंट जो है 5 साल पढ़ता नहीं, एग्जामिनेशन आता है तो बहुत जोर शोर से पढ़ना पड़ता है। हम लोग तो 5 साल क्षेत्र को नर्स करते हैं, इतना काम किए हैं क्षेत्र में। वहाँ बिहार का कम कंस्टिट्यूंसी होगा जितना डेवलपमेंट का काम वहाँ हुआ होगा। सब जात सब वर्ग में मेरा बहुत इतना बढ़िया ये है, सपोर्ट है। 4 बार आज़ादी के बाद तो कोई जीता नहीं है 4 बार लगातार। तो लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे, फिर भी आपकी सीट पर संजय सिंह की नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखिए, कोई को स्वतंत्रता है लड़ने का। अब तो नीतीश जी उसके बारे में तो बोल ही दिए कि क्या करना है। नीतीश जी तो मालूम ही होगा क्या बोले उनको, लेकिन सबको स्वतंत्रता है, हम चाहेंगे कि लड़े। तो कैसे लड़ेंगे? वो जेडीयू में है, आप बीजेपी। इतना पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है, पार्टी को कमी है। जेडीयू छोड़ के लड़ना है। अब जहाँ से लड़ना है तो अब जेडीयू का, यहाँ तो एनडीए को तो मुख्यमंत्री बोले ही ना कि कौन वहाँ सीटिंग है। आप नहीं आप जानते हो ना कौन सीटिंग है, किस पार्टी का सीट है वो। लेकिन गठबंधन धर्म का पालन तो हुआ नहीं कि आप सहयोगी दल के सीट पर जाकर दावा ठोके प्रचार करें। तो वो तो जेडीयू को ना सोचना पड़ेगा, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। हम तो मांग तो करेंगे ना। हम कुछ मांग नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे कि फ्री है, कोई पार्टी से लड़ना हो लड़ ले। हम तो बढ़िया, हमको तो ये लोग वोट जाके 10,000 कम से कम वोट बढ़ा दिया। ये लोग वहाँ ये करके 10,000 मिनिमम वोट बढ़ा मेरा। संजय सिंह के जाने से वोट बढ़ गया। 10,000 वोट मेरा मिनिमम बढ़ा है। कैसे बड़ा है कि जितना ये लोग जिस तरह से नारेबाजी वगैरह किए
जितना आदर्श भूमिहार, बैकवर्ड, बनिया, ये सब एक मेरे तरफ एकजुट हो गया। राजपूत में जो कुछ थोड़ा ये जो था गलत तत्व के लोग जो सा था, उसको छोड़ के राजपूत में भी जो इतना शरीफ लोग था, वो सब मेरे तरफ उसका झुकाव ज़्यादा बढ़ वो गया। दावा करें कि अनंत सिंह का मेरा साथ है, उनको मिल रहा है सबका। अनंत सिंह से जाके पूछ लीजिए क्या बोलते हैं, अनंत सिंह से जाके पूछ लीजिए क्या बोलते हैं। अनंत सिंह का साथ है। अनंत सिंह इतना होशियार आदमी है कि अनंत सिंह के जाके पूछ लीजिए उसके बारे में क्या बोलते हैं। बड़े मुँह से क्या निकलेगा इसी से पता चल जाएगा क्या शब्द निकलता है मुंह से। संजय सिंह का कहना है कि आप बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, कभी कभी पार्टी के खिलाफ भी बोल देते हैं और उसी का फायदा उठाना चाहते हैं कि पार्टी। हम बोलते हैं तो हमको कहा बोलते कि आपको नुकसान क्या हुआ है? हम तो 4 बार से पहले बोल के भी है ही। बिल्कुल। नुकसान क्या हुआ है? हमको तो बहुत लोग पिछले 15 के चुनाव में पूरा आरजेडी जेडीयू एक था, कितना बड़ा वोट बैंक होगा आरजेडी जेडीयू मिला के, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक होगा दोनों मिला के। और उसके बाद भाजपा के भी जिलाध्यक्ष वगैरह बहुत लोग खिलाफ था मेरा, बढ़िया हार जाए तो अगला बार हमको टिकट मिले। उसके बाद भी 10 वोट से जीते। आप तो बीजेपी में रहते हुए संजय जायसवाल के खिलाफ भी आपने बयान दिया था। देखिए हम खिलाफ, हम पक्ष की बात नहीं है। सही बात कहते हैं। सही बात हमको जो लगता है कि कोई सही बात है, पार्टी के हित में है और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के हित में है, वो बात को हम बोल देते हैं। कितने ऐसे विधायक हैं बीजेपी में जो पार्टी के हित में, नरेंद्र मोदी के हित में और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल दें? अपना अपना स्वभाव है आदमी। हम लोग चंद्रशेखर जी वगैरह के देखे हुए हैं कि बेबाक बोल देते थे, कुछ बात रहता तो बेबाक बोलते थे और उससे फ़ायदा होता था, ये को भी फ़ायदा होता था, पार्टी को भी फ़ायदा होता था, राष्ट्र को भी फ़ायदा होता था। इसलिए बेबाक कोई चीज़ बेबाक बोलना चाहिए। हम नीतीश जी के साथ भी थे या अभी भी है, तो बहुत चीज़ नीतीश जी को जाके बतला देते हैं कि ये गलत सही क्या है, अभी भी बतलाते हैं उनको। तो संजय सिंह के बारे में नहीं बताए आप? हमको बतलाने की क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं। बाढ़ तो 5 बार एमपी रहे हैं, बाढ़ के जन जन से वो वाकिफ है, वो तो मीडिया सब देखते हैं। तब क्या बोले मुख्यमंत्री पता होगा ही, क्या बोले उनको क्या बोले, क्या बोले हमको नहीं पता है। आप पता कर लीजिए, बहुत मीडिया सबको एक आदमी जानता है कि उसी चलते अब संजय सिंह ने अब चुप्पी साध दी है। अभी वो तो गए थे अब चुनाव लड़ने के लिए सोचे हैं, अब लड़े। अब तो महात्मा बाद में बोले कि नहीं, हम तो महाराणा प्रताप की जयंती के लिए आए थे, यहाँ इनवाइट करने के लिए लोगों को आए थे। जेडीयू से तो मिलेगा नहीं, जनसुराज जाना पड़ेगा। अब जहाँ से लड़े, हम तो इच्छा है कि सब जो चुनाव कभी नहीं लड़ा हो तो आइडिया नहीं रहता है, इसलिए सब लोग बाढ़ कितना डिफ़िकल्ट कंस्टिट्यूंसी है, पता नहीं है लोगों को कितना डिफ़िकल्ट कंस्टिट्यूंसी है वहाँ, क्योंकि वहाँ से जीतना बाढ़ से। इसलिए आज़ादी के बाद तो एक से एक नेता हुए, कहाँ जीते कोई लगातार रिपीट नहीं हुए हैं वहाँ। बिल्कुल। नीतीश कुमार भी नहीं रिपीट कर पाए। नहीं, नीतीश जी तो 5 बार जीते, वहाँ से 5 बार जीते, बाढ़ से लगातार 5 बार जीते हैं नीतीश जी। असेंबली में हम असेंबली में कह रहे हैं, असेंबली में कोई नहीं, असेंबली में कोई रिपीट ये नहीं कर पाया। तो लगातार तो हम तो 4 बार लगातार जीते हैं। तो अपना किस परिस्थिति से जीतते हैं, कैसे लोग कंस्टिट्यूंसी को कितना नर्स करते हैं, कैसे लोगों को लेके चलते हैं, तब चुनाव जीते। इतना संजय आसान सिंह को यही लालच हो गया है ना कि जहाँ से 4 बार अब लगातार चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ से आसान है चुनाव जीतना। हम तो चाहते हैं कि एक बार कोई पार्टी से एक बार लड़ जाए, लड़े तब तो पता चलेगा कि बाढ़ क्या है और वोट कितना वोट मिलता है, तब पता चलेगा। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि सच बोलने में कोई संकोच नहीं करते। और जहाँ तक बाढ़ से चुनाव लड़ने की बात है संजय सिंह की, ये बिल्कुल बेपरवाह हैं, बोल रहे हैं कि जिस पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ना है लड़ लें। उनको पता चल जाएगा कि बाढ़ का जो सीट है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ से चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है।